बादशाह अकबर की अदालत में हमेशा बुद्धिमान और चतुर लोगों का जमावड़ा लगा रहता था। उनके दरबार में सबसे प्रसिद्ध थे बीरबल, जो अपनी हाजिर जवाबी और अक्लमंदी के लिए जाने जाते थे। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनका मन थोड़ा मनोरंजन करने का था। उन्होंने अपने दरबारियों की ओर देखते हुए एक प्रश्न पूछा, इस दुनिया में सबसे अधिक कौन होते हैं? दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी सोचने लगे कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। कुछ दरबारियों ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जहांपना, सबसे अधिक सैनिक होते हैं, क्योंकि वे ही राज्य की रक्षा करते हैं। कुछ ने कहा, जहांपना, सबसे अधिक किसान होते हैं, क्योंकि वे ही अन्न उगाते हैं और पूरी दुनिया का पेट भरते हैं। कुछ ने कहा, सबसे अधिक व्यापारी होते हैं, क्योंकि वे व्यापार करते हैं और राज्य को समृद्ध बनाते हैं। हर दरबारी ने अपने अपने अनुसार जवाब दिया, लेकिन बादशाह अकबर किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अपनी आंखें बीरबल की ओर घुमाई, जो अब तक चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने सिर झुकाया और शांति से कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे अधिक मूर्ख होते हैं। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। बादशाह अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम अपने इस उत्तर को साबित कर सकते हो बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल जहांपना, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने हामी भर दी और सभी को बेसब्री से इंतजार होने लगा कि बीरबल अगला दिन क्या नया करके दिखाएंगे। बीरबल के दिमाग में पहले से ही एक योजना बन चुकी थी। उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें साबित करना है कि दुनिया में सबसे अधिक मूर्ख होते हैं, तो उन्हें लोगों के व्यवहार को दिखाने के लिए एक दिलचस्प तरकीब अपनानी होगी। अगले दिन सुबह बीरबल अपने सेवकों के साथ बाजार गए। वहां उन्होंने एक ऊंट खरीदा। ऊंट को लेकर वे दरबार की ओर चल दिए, लेकिन उससे पहले उन्होंने ऊंट की गर्दन में एक सुंदर माला डाल दी। बीरबल इस ऊंट को लेकर पूरे शहर में घुमाने लगे। जैसे ही लोग ऊंट को देखते, वे आपस में बातें करने लगते। अरे, यह ऊंट साधु जैसा दिखता है, इसकी गर्दन में माला है, जरूर कोई चमत्कारी जानवर होगा। हाँ हाँ, हमें इस ऊंट को प्रणाम करना चाहिए, शायद हमें इससे आशीर्वाद मिल जाए। कुछ लोग तो ऊंट के सामने सिर झुकाने लगे और कुछ ने तो उसे फूल चढ़ाने भी शुरू कर दिए। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। यह वही साबित कर रहा था जो वह बादशाह अकबर को बताना चाहते थे। लोग बिना सोचे समझे किसी भी चीज को महत्व देने लगते हैं। अब बीरबल ने अपने सेवकों से कहा कि वे शहर के अलग अलग हिस्सों में जाएं और ऊंट के बारे में अजीब अजीब कहानियां फैलाएं। कुछ सेवकों ने यह अफवाह फैलाई कि यह ऊंट एक राजा था, जो किसी काशी के श्राप से ऊंट बन गया है। कुछ ने कहा कि यह ऊंट भगवान का दूत है और जो भी इसे छुएगा वह अमीर बन जाएगा। देखते ही देखते पूरा शहर इस ऊंट के बारे में तरह तरह की कहानियों से भर गया। लोग ऊंट के पास आकर प्रार्थना करने लगे, उसे मिठाइयां खिलाने लगे और कुछ तो इस पर चढ़ने के लिए पैसे भी देने लगे। बीरबल को यह देखकर हंसी आ रही थी। अब उन्होंने अपने कुछ अन्य सेवकों से कहा कि वे इस अफवाह को फैलाए कि जो भी इस ऊंट को छुएगा वो बीमार पड़ जाएगा। जैसे ही यह बात फैली, वही लोग जो ऊंट की पूजा कर रहे थे, अब उससे दूर भागने लगे। कुछ ने तो ऊंट को भगाने की भी कोशिश की। जब बीरबल को यकीन हो गया कि उनका प्रयोग सफल हो चुका है, तो वे ऊंट को लेकर दरबार पहुंचे। बादशाह अकबर ने ऊंट को देखकर आश्चर्य से पूछा, बीरबल, ये क्या कर रहे हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं इस ऊंट को ढूंढने निकला था, क्योंकि मुझे अपने से बड़ा मूर्ख चाहिए। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कैसी खोज है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने इस ऊंट की माला को देखकर कई लोगों से पूछा कि यह कौन है। कुछ ने इसे साधु कहा, कुछ ने राजा का श्रापित रूप और कुछ ने इसे भगवान का दूत मान लिया, लेकिन कोई यह नहीं समझ पाया कि यह बस एक साधारण ऊंट है, जिसे मैंने खुद माला पहनाई थी। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने सही कहा, इस दुनिया में सच में मूर्खों की कोई कमी नहीं। अकबर ने इस घटना से एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा ली। उन्होंने कहा,
लोग अक्सर बिना सोचे समझे किसी भी अफवाह पर यकीन कर लेते हैं। यही कारण है कि मूर्खों की संख्या हमेशा अधिक होती है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यही सत्य है। जो बिना सोचे समझे विश्वास करता है वह मूर्ख है, और जो हर बात को तर्क और बुद्धि से परखता है वही समझदार है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और उन्हें इनाम दिया। इस घटना के बाद अकबर ने यह नियम बना दिया कि कोई भी बात सुनने से पहले उसे तर्क और बुद्धि की कसौटी पर परखा जाए, ताकि मूर्खता से बचा जा सके। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपको मिलती रहे। थैंक यू।